तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होगे, अपने घरों में होगे, स्वस्थ होगे, अपनी लाइफ जी रहे होगे। तो भाइयों, आज जिस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसको डिस्कस करने से पहले मैं तुम लोगों को ले जाऊंगा अपनी पिछली वीडियो में, जहां पे हम लोगों ने सीखा था कि भाई जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हैं तो उस चेंज करने की वजह से भाई कोई एक पार्टनर वहां पे सेक्रीफाइस करता है, कोई एक पार्टनर वहां पे गेन कर रहा होता है। तो उसको कैसे निकालते हैं, उसको निकालने के लिए हमने वहां पे आपको फॉर्मूला बताया था। उस फॉर्मूले में हमने आपको बहुत कुछ चीजें बताई थी, क्वेश्चन कराया था। और सबसे मेन पॉइंट मैं तुम लोगों को बताया था कि जब पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होता है तो भाई उसकी वजह से बहुत चीजें ऐसी होती है जो इफेक्ट हो जाती हैं, जिसका ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है, या उसका ट्रीटमेंट या उसका एडजस्टमेंट हमें करना पड़ता है पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट से या करंट अकाउंट से। तो भाई उन्हीं की बात हम आज करने वाले हैं। वो बहुत मेन वीडियो है, प्लीज स्किप मत करना, छोड़ना मत। अगर छोड़ दोगे तो भाई बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे तुम लोग। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों को मैं एक बात बता देता हूं कि भाई आज हम बात करने वाले हैं गुडविल की। यानी कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो सबसे बड़ी चीज होती है, उसमें चेंज आता है, सबसे इफेक्ट होती है, उसका नाम है गुडविल। बहुत लोगों के लिए वर्ड सुना भी होगा, बहुत लोगों के वर्ड ये उनको पता भी हो गुडविल का मतलब क्या होता है, पर सही तरीके से नहीं पता हो कि गुडविल का मतलब क्या होता है या अकाउंट्स में गुडविल किसे कहते हैं। तो आज उन सभी कंफ्यूजन्स के, उन सभी डाउट्स को आज हम क्लियर करेंगे। किसके साथ? मेरे साथ। तो यार मतलब मेरे साथ ही करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई तो हाँ भाई, बात करने वाले हैं गुडविल के बारे में। यार वर्ड तो सुना सुना लग रहा है, बट याद नहीं आ रहा है कि गुडविल का मतलब होता है क्या। तो चलो याद करते हैं गुडविल का मतलब। तो गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। रेपुटेशन यानी कि किसी की इमेज, किसी की इमेज यानी कि उसकी रेपुटेशन। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, तो किसी की रेपुटेशन का मतलब होता है उसकी गुडविल यानी कि उसकी इमेज। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि यार मेरी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है, मेरी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है, मैं मतलब अगर कहता हूं ना तो मेरे काम हो जाते हैं सारे। तो मतलब वही वाली बात है, गुडविल यानी कि इज इक्वल टू उसकी रेपुटेशन। जनरल लैंग्वेज में अगर बात करें तो अगर मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि यार मैं या आप अपनी रेपुटेशन को क्या मेजरमेंट कर सकते हैं? क्या इसको हम बोल सकते हैं कि भाई मेरी इतनी रुपए की गुडविल है, मेरी इतनी रुपए की रेपुटेशन है, मेरी इतनी रुपए की इमेज है, भाई मेरी 1000 रुपए की इमेज है, या मेरी 2 लाख की इमेज है, मेरी करोड़ों की इमेज है, मेरी मिलियंस की इमेज है? क्या हम बोल सकते हैं जनरल लैंग्वेज में कि क्या मेरी इतने रुपए की रेपुटेशन है? तो सीधी सीधी बात है कि यार आप किसी की भी रेपुटेशन को या किसी की भी गुडविल या किसी की भी इमेज को आप उसको मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप उसको मॉनेटरी फॉर्म में मेजरमेंट नहीं कर सकते कि भाई किसी की रेपुटेशन इतने रुपए की हो सकती है। हाँ ठीक है, मुझे पता है तुम किसकी बात कर रहे हो। वो हाँ 200 रुपए की रेपुटेशन मुझे पता है, वो हाँ समझ गया मैं तुम्हारी बात। तुम किसकी बात कर रहे हो? गर्मी में काली जैकेट पहने हुए, अंगूछा डाल के भैया, वो कौन से टिकटॉक वाले भैया। हाँ खत्म करो यार, सबने खत्म कर दिया, जाने दो उनको। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे? रेपुटेशन। हाँ तो हाँ, क्या आप किसी की रेपुटेशन को, किसी की इमेज को मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते, सीधी सीधी बात है यार। कौन कैसे बता देगा कि यार इसकी इतने रुपए की इमेज है? ठीक है, अगर मैं ये इमेजिन करूं कि यार मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने अपना पसीना बहाया और एक बिजनेस खड़ा करा, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करा, और मेरी रेपुटेशन बहुत है मार्केट में, मुझे सब लोग जानते हैं, कोई मुझे मना नहीं करता किसी भी चीज के लिए। तो और मतलब मैं कह दूं और मैं ये बोलूं कि भाई मेरी इस हिसाब से मैं बोलता हूं, मैं खुद बोलता हूं, मतलब मैं कोई मेजर नहीं कर रहा है, पर मैं खुद बोलता हूं कि सॉरी पानी आएगा, कि मेरी गुडविल क्या है 2 लाख रुपए की, यानी कि मेरी रेपुटेशन 2 लाख रुपए की है। और इस हिसाब से मेरी रेपुटेशन यानी गुडविल इज इक्वल टू एसेट। एसेट इंक्रीज हुए, एसेट इंक्रीज हुए तो मेरी लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई, और दोनों ही चीजें इंक्रीज हुई तो मेरे बिजनेस की वैल्यू भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई मेरे नजरिए में, यानी कि मेरे नजरिए में, कि किसी दूसरे के नजरिए में नहीं हुआ। तो ये तो एक बेवकूफी हुई ना कि यार ऐसे अगर हर कोई चाहेगा तो ऐसे तो हर कोई अपने दिमाग में सोचेगा कि भाई मेरे तो करोड़ों की गुडविल है, तो ऐसे तो हर किसी का बिजनेस क्या हो जाएगा?
इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो कोई बात नहीं, यही बड़ी चीज है कि आपके मन के हिसाब से जो आप गुडविल सोचते हो उसको आप मेजरमेंट कर लेते हो, आप उसे गुडविल नहीं बोल सकते। खुद आपने सेल्फ जनरेट करी है, आपने खुद सोच लिया कि भाई मेरे पास इतनी गुडविल है, और मतलब खुद जनरेट कर ली, ठीक है, उसको आप गुडविल नहीं बोल सकते, ठीक है। और अगर उसे गुडविल नहीं बोल सकते तो उसको शो भी नहीं कर सकते बुक्स में। अब आप कहोगे ये क्या हो गया, मतलब एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। हाँ तो भाई विश्वास क्यों हो रही बात का, तो यार प्रूफ देना पड़ेगा। बिल्कुल देते हैं प्रूफ, तुम लोगों को देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर 26, इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज नॉट बीइंग एन आइडेंटिफिएबल रिसोर्सेज व्हिच कैन बी कंट्रोल्ड बाय एंटरप्राइजेस एंड व्हिच कैन बी मेजर्ड एट कॉस्ट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एसेट। तो सिंपल सी बात यहां पे वो ये कह रहा है कि भैया आप उस चीज को गुडविल नहीं मान सकते जो आपने खुद सेल्फ जनरेट कर लिया, खुद सोच लिया कि भैया मेरी इतनी कॉस्ट हो सकती है, जिसका कंट्रोल भी आपके एंटरप्राइज के ऊपर है। आप उसको गुडविल नहीं मान सकते, ना ही आप उसे यहां पे बुक्स में शो कर सकते हो। तो भाई सिंपल सी बात है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को ना तो आप किताबों में लिखोगे, यानी कि उनको अकाउंट्स में नहीं लिखा जाता, और दूसरी बात ये कि भाई उनको गुडविल भी आप नहीं कह सकते हो। तो इसका मतलब भाई सोची समझी इमेजिन करी बात या इमेजिन करी गुडविल नहीं। और सबसे बड़ी चीज आपने ये देखी होगी कि यार आप कभी भी गुडविल को बैलेंस शीट में शो नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो, उसकी क्या वजह है? तो भाई एक चीज आपने देखी होगी कि भाई जो एसेट्स होती है बिजनेस की, उसकी मार्केट वैल्यू और उसकी जो कैरिंग वैल्यू होती है, इन दोनों में फर्क होता है, डिफरेंस होता है। वो नहीं होती जो आपने हिसाब से कैरी कर रहे हो, और मार्केट वैल्यू कुछ अलग होती है। मतलब मैं इसको सीधी बात बोलूं तो भाई अगर हमारी एक लैंड है, यानी कि एक जमीन है, उसकी वैल्यू हमारे हिसाब से अलग होगी, और उसकी मार्केट वैल्यू यानी कि जब उसकी प्राइसिंग लगाई जाएगी तो उसकी वैल्यू अलग होगी। हम बोलते नहीं कि इसका मार्केट प्राइस नहीं चल रहा है। तो वैसे एसेट्स की वैल्यू या उनकी मार्केट वैल्यू की कैरिंग वैल्यू में फर्क होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि यार इंटेंजिबल जो एसेट्स होती हैं उनको कंट्रोल, जो बिजनेस कंट्रोल करता है, उसके पास में नहीं होता है कि उसकी वैल्यू या उसकी प्राइसिंग को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके कौन, बिजनेस। इसीलिए गुडविल को कभी भी शो आप नहीं करते हो। कौन सी? ये वाली गुडविल को, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये गुडविल को हम लिख नहीं सकते, इसको शो नहीं कर सकते, बट शो कौन सी गुडविल को करेंगे? तो भाई इसका आंसर मैं तुम लोग को दूंगा, बिल्कुल दूंगा। तो भाई शो करने वाली गुडविल को हम बोलते हैं परचेस गुडविल, यानी कि जिसके बदले में आपने कुछ ना कुछ पे करा है। वो गुडविल आपको ऐसी हवा में नहीं मिल गई, यानी कि आपने उस गुडविल को लेने के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से पे कर रखा है, उसको आप बोलोगे यहां पे गुडविल, और उसी को बुक्स में करोगे, रिकॉर्ड करोगे। अब बात समझ में आ गई होगी कुछ लोगों को, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगी, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। आओ समझाता हूं अच्छे से। जैसे मान लो तुम्हारा एक बिजनेस है, मेरा एक बिजनेस है, ठीक है। तो मान लो तुम्हारा बिजनेस चल रहा है लगभग 5 साल से, यानी कि लास्ट 5 ईयर से, और मेरा बिजनेस बहुत पहले चल रहा है, ठीक है। तो बुरा मत मानना, अब मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो मैंने मार्केट में ये देखा कि यार तुम्हारा एक भी बिजनेस जो है वो मेरे बिजनेस से रिलेट करता है, यानी कि जो मैं काम करता हूँ वही तुम लोग भी काम कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने एक काम करा कि यार मैं देखा कि यार ये कंपटीशन बढ़ा रहे हैं भाई, तो हमने फायदे लिया लॉकडाउन का। हमने कहा भाई इस समय तो स्थिति खराब है, तो भाई तुम ऐसा करो कि अपना बिजनेस मुझे बेच दो, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है, समझना मेरी बात को। सबसे बड़ी बात, तो जब बिजनेस को मैं तुमसे खरीद लूंगा, मेरा कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम भी वही काम कर रहे थे जो मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात ये कि भाई तुम्हारे बिजनेस को जब मैं चलाऊंगा यानी कंट्रोल करूंगा, तो जो तुम्हारे कस्टमर है वो भी मेरे कस्टमर हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी एडवांटेज हमको मिल गई है। तो क्लियर है, ठीक है। तो मैं तुमसे आगे कहा कि भाई तुम अपना बिजनेस मुझे दे दो, मैं तुम्हारे बिजनेस को खरीदने में इंटरेस्टेड। तो मैंने कहा भाई, तुमने कहा ठीक है सर बेच देंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने पूछा भाई तुम्हारा प्राइस क्या होगा बिजनेस का? तो तुमने कहा सर प्राइस है 20 लाख रुपए, एसेट्स की वैल्यू यानी कि जो मेरे बिजनेस की वैल्यू है, एसेट्स जो भी है उसकी वैल्यू है 20 लाख प्लस 3 लाख, यानी कि टोटल हो गया हमारे यहाँ पे 23 लाख, यानी कि पूरा का पूरा बिजनेस आप 23 लाख में ले जाओ। तो मैंने अपने दिमाग में ये सोचा कि यार 20 लाख तो ये चलो ठीक है एसेट्स के ले रहा है मुझसे, पर 3 लाख कौन से भाई, ये 3 लाख एक्स्ट्रा क्यों मांग रहा है मुझसे, बिना मतलब ऐसी फ्री कमीशन क्यों मांग रहा है? तो तुमने कहा कि सर
तो मैं तुमसे पूछा कि भाई ये तो बताओ कि जो तुम 3 लाख मुझसे एक्स्ट्रा मांग रहे हो वो किस बात के मांग रहे हो। तो भाई तुम लोगों ने कहा कि सर जो हमने इतनी मेहनत करी है, इतना पसीना बहाया है, अपना बिजनेस को खड़ा कर रखा है, उसमें 2 साल मुझे लॉस हुआ, मैंने इतनी मेहनत करी, अपने कस्टमर बनाए, उस बात का मैं आपसे पैसा मांग रहा हूं। क्योंकि अगर आप आज मेरे जैसे एक नया बिजनेस खड़ा करते हो तो उस बिजनेस को खड़ा करने में लगभग आपको 2 साल मेरे जैसे लग ही जाएंगे। क्योंकि देखो कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसको स्टैब्लिश करने में बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं, क्योंकि आपको कोई नहीं जानता है, कस्टमर नहीं होते आप लोगों के। तो वो बेनिफिट आपको मिल रहा है। आपको एक तो दूसरी बात यह है कि आपको स्टैब्लिश नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई खर्चा नहीं होगा। दूसरी बात, आपको लॉस नहीं झेलना पड़ेगा, भले इस साल में लॉस में पर नेक्स्ट ईयर हो सकता है आपको प्रॉफिट हो। तो सबसे बड़ी बात यह कि आपको बना बनाया बिजनेस मिल रहा है उस बात के, यानी कि मैं उन 2 साल के पैसे मांग रहा हूं, यानी कि मैं उन 2 साल यानी कि हेड स्टार्ट जिसको हम बोलते हैं ना 2 ईयर हेड स्टार्ट के मैं आपसे पैसे मांग रहा हूं, यानी कि 2 साल जो मैंने मेहनत करी है मैं उसके पैसे आपसे मांग रहा हूं, उसकी मनी आपसे मांग रहा हूं। और मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा। अब देखो सबसे बड़ी चीज ये है कि गुडविल की वैल्यू कैसे होती है। तो गुडविल की वैल्यू करने के लिए मैंने तुमसे कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि भैया तुम्हारे जो 5 साल है ना, 5 साल हुआ तुम्हारा, ठीक है 2 साल तुमने भैया मेहनत करी, ठीक है 3 साल भी नहीं, चलो 5 साल का हम तुम्हारा प्रॉफिट का एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। हमने अगर तुम्हारे जितने भी साल के प्रॉफिट थे उन सभी साल के प्रॉफिट को ऐड करा, 5 ईयर का एवरेज ले लिया, तुम्हारा एवरेज मान लो आ सकता है 5000 रुपीज, ठीक है। अब बात आई कि इसको मल्टीप्लाई हमने करा 2 ईयर परचेज से। अब तुम कहोगे सर कि 2 ईयर परचेज क्या होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, जो तुमने वहां पे 2 साल मेहनत करी, तो तुमने 2 साल अपना खून पसीना बहाया, कस्टमर जोड़ा, जो वहां पे तुमने लॉस भी झेला, जो तुमने अपने बिजनेस को प्रॉफिट आने तक के लिए बनाया, उस 2 साल की यहाँ पे बात हो रही है। उन 2 साल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो हेड स्टार्ट तुम लोगों ने मुझे 2 साल का दिया है उन 2 साल की हम बात कर रहे हैं, उस 2 साल को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है। तो बहुत अभी जब तुम आगे पढ़ोगे गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हो, तो वहां पे जब गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है तो वहां पे मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर होता है। तो उसका मतलब क्या है कि भाई जो तुमने 2 साल मुझे हेड स्टार्ट दिया उससे मैंने तुम्हें मल्टीप्लाई करा, और यानी कि 5000 इंटू 2 यानी कि कितना 10,000। तो ऐसे निकालते हैं गुडविल, ऐसे करते हैं वैल्यूएशन। तो अगर मैं इस बात का निचोड़ करूं कि भाई गुडविल कौन सी रिकॉर्ड होगी, तो भैया तो भाई गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हेन इट हैज बीन एक्वायर्ड आफ्टर पेइंग सम कंसिडरेशन ऑफ मनी। तो भाई उसी को आप गुडविल बोलोगे, यानी कि जिसके बदले में आपने कुछ ना कुछ मनी पे करा है, यानी कि आपने उसको खरीदा है किसी दूसरे से, तो भाई उसी को आप बोलोगे यहाँ पे क्या। मुझे लगता है कि तुम लोगों को सारी की सारी बातें गुडविल की क्लियर हो गई, गुडविल कौन सी रिकॉर्ड करते हैं और कौन सी गुडविल यहां पे होती है। तो हाँ भाई हमने पता कर लिया गुडविल का मतलब क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि भाई इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो भाई 2 केस हो सकते हैं क्वेश्चन में। कैसे केस होंगे भाई, पहला केस होगा कि व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन, और दूसरे में होगा भाई ओपन, ठीक है। तो जब गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होता तब क्या होता है, और जब ओपन होता है तो क्या होता है। तो उस चीज का ट्रीटमेंट हम करेंगे कैसे, क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा, प्लीज चेक करो, क्वेश्चन देखो और पढ़ो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि x and y were partners sharing profits in the ratio 2:1 with effect from 1st April 2016. They decide to share profits in the ratio 3:1. For this purpose of the goodwill of the firm is valued at 1,80,000 rupees. Give the necessary journal entry. और दूसरी बात ये बोलिए कि भाई कैसे आपको उसका एंट्री करनी है कि भाई व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा बोला है व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन, कि भाई पहला तो आपको एडजस्ट करना है कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू, और दूसरा भाई गुडविल अकाउंट ओपन कर देना है। यानी कि जो पहला सिचुएशन है वो वहां पे गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करने वाली है। तो आप समझते हैं। तो भाई केस 1 के हिसाब से भाई जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही आपको यह करना है, एडजस्टमेंट करना है, यानी कि गुडविल अकाउंट वहां पे ओपन करना ही नहीं है, तो वहां पे आप कैसे भाई ट्रीटमेंट करोगे गुडविल का। देखो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि भाई जो एग्जिस्ट करती है ना गुडविल, वो यहाँ पे इमेजिनेशन वाली गुडविल है। देखो अगर मैं तुम्हें क्लियर करके बात बोलूं कि भाई जो वैल्यूड बोली ना उन्होंने 1,80,000 गुडविल की, भाई 1,80,000 की गुडविल है, ठीक है, उन्होंने वैल्यू कर दिया,
ठीक है। क्या हुआ कि भाई जो गुडविल उन्होंने यहाँ पे वैल्यूड करी है, भाई एक स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से गुडविल वैल्यूड करी है, यानी कि जो भाई इस समय चल रही होगी उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू के हिसाब से उन्होंने सोच लिया कि भाई इस टाइम पे हमारी गुडविल इतनी है, यानी कि इसकी वैल्यू उतनी है, तो भाई इस हिसाब से इसको हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो भाई मतलब इमेजिनेशन के हिसाब से, ठीक है। बट अभी आएंगे उस बात पे भी आएंगे, अभी समझाता हूं मैं। तो भाई यहाँ पे क्या था कि भाई इनका रेशियो तो लिखा है हमें, भाई ओल्ड रेशियो दिया 2:1 और न्यू रेशियो लिखा है 3:1। उन्होंने चेंज कर लिया अपने रेशियो, उन्होंने चेंज करके क्या कर लिया भाई, अपना न्यू रेशियो रख लिया 3:1। अब चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ बंदे यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे गेन कर रहे हैं। कैसे चेक करा भाई, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो एक ही फॉर्मूला होता है, वो हमने पहले क्लियर करा चुके हैं। तो x का निकालते हैं, x का भाई ओल्ड रेशियो है 2/3 और न्यू है 3/4। तो भाई सिंपल सी बात है, इसको कैलकुलेशन कर सकते हो, दोनों का एलसीएम 12 है और यहाँ पे 8, यहाँ पे -9 इज इक्वल टू, यानी कि 1/12, यानी कि माइनस का 1/12, यानी कि भाई जब माइनस मात्र क्या आता है, गेन आता है। दूसरा y का है, जो भाई y का है यहाँ पे ओल्ड रेशियो 1/3, नया रेशियो है 1/4 इज इक्वल टू, भाई आपने ऐसे निकाला, क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, इसका आंसर है प्लस में 1/12। तो यहाँ पे क्या है भाई, प्लस में आएगा तो क्या है सेक्रीफाइस, माइनस में आएगा तो क्या है यहाँ पे गेन। क्लियर है, यहाँ पे बात हम समझ में आ गई कि भाई एक बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, एक बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो लोगों के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने शेयर की बात हो रही है, कितने कितने शेयर के यहाँ पे सेक्रीफाइस हो, कितने कितने शेयर में यहाँ पे गेन हो रहा है। यहाँ पे 1/12 में ही यहाँ पे सेक्रीफाइस एक बंदा कर रहा है और उतना ही कौन कर रहा है, यहाँ पे कोई गेन कर रहा है, ठीक है। अब क्या सर, कोई अगर सेक्रीफाइस करता है अपने शेयर का, अपने प्रॉफिट के शेयर को, यानी कि जो y है यहां पे अपना 1/12 शेयर अपने में से हटा के किसको दे रहा है, x को दे रहा है, यानी कि इन फ्यूचर में जब प्रॉफिट होगा तो 1/12 का x को प्रॉफिट मिलेगा जो y को मिलता था पहले। तो यहां पे क्या y फ्री में दे देगा, नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। तो उसके बदले में वो क्या लेगा, कंसिडरेशन के तौर पे गुडविल लेगा। अब तुम आ लोग मेरी बात पे समझिए भाई कौन सी गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं, जो कौन सी होती है, कौन सी, जो परचेस्ड गुडविल होती है। तो भाई यहां पे कोई एक बंदा किसी दूसरे बंदे को क्या कर रहा है, गुडविल दे रहा है, किसमें, मनी, यानी कि वर्थ में दे रहा है, मनी की वर्थ में दे रहा है। तो यहां पे समझो बात को कि y ने क्या करा, 1/12 शेयर दिया x को, x क्या करेगा, उसके बदले में गुडविल देगा, उतनी ही 1/12 के इक्वली गुडविल किसको देगा, y को देगा। किसके ऊपर निकाल के भाई, जो यहां पे इस समय स्पेसिफिक टाइम में जो गुडविल वैल्यू करी होगी उस पे देगा। क्लियर बात है, बिल्कुल समझने वाली बात है। तो इसका मतलब अगर हम क्लियर बोले कि भाई जो गेन करता है उसको गुडविल क्या होती है, देनी पड़ती है, और जो सेक्रीफाइस करता है वो गुडविल उसको मिलती है, यानी कि जो सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल मिलेगी प्रॉफिट देने के बदले में, ठीक है। और जो प्रॉफिट एक्सेप्ट करेगा वो गुडविल देगा यहाँ पे किसके बदले, भाई प्रॉफिट लेने के बदले में। तो भाई सिंपल सी बात है, 1/12 का सेक्रीफाइस, 1/12 का गेन हो रहा है। तो हमें करना कुछ नहीं है कि भाई जो गुडविल वैल्यू थी यहाँ पे 1,80,000 की, उसको 1/12 निकाल लो। तो कितना भाई 15,000 रुपए आया वैल्यू की, भैया 15,000 रुपए 1/12 के प्रॉफिट के क्या हुए, गुडविल के हो गए, ठीक है। तो भाई कैसे एंट्री करेंगे, जब देखो जब किसी से पैसा निकाला जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जब किसी के इसमें अकाउंट में क्रेडिट करना जाता है, यानी कि जब किसी के अकाउंट में पैसा डाला जाता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यानी कि y यहाँ पे सेक्रीफाइस पार्टनर है, ये यहाँ पे गेनिंग पार्टनर है। तो x से हमने पैसा लिया 15,000 रुपए, किसके अकाउंट में डाल दिया हमने, y के अकाउंट में, यानी कि x से डेबिट, यानी कि x कैपिटल अकाउंट डेबिट टू y कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। 15,000 रुपए x से लिए और y के अकाउंट में हमने डाल दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमें गुडविल अकाउंट को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ी, और हमारा बिना ओपन करे जितना यहाँ पे सेक्रीफाइस और जितना यहाँ पे गेन हुआ था, केवल हमने वही वैल्यू निकाली और वही वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी, एक्सचेंज कर दी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से दूसरे के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। यही है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आई, मुझे पक्का पता है कि तुम लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। अब तो भाई अब समझते हैं हम यहाँ पे दूसरे केस के हिसाब से, यानी कि जब गुडविल अकाउंट ओपन करते हैं तब यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो भाई जब भी गुडविल अकाउंट ओपन करा जाएगा, यानी कि भाई आप दिखाओगे कि भाई हमने गुडविल है हमारे पास, तो उसको आप ओपन करोगे तो उस समय उस गुडविल को क्या करते हैं हम लोग, पार्टनर्स को देते हैं, यानी कि उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने करा कि भाई पहली एंट्री के हिसाब से जब गुडविल अकाउंट ओपन होगा तो वहां पे गुडविल को क्या करेंगे, हम पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे उनके कैपिटल अकाउंट्स में, यानी कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। भाई किस रेशियो में करोगे, उनके ओल्ड रेशियो में, यानी कि 2:1।
वन में जो दिया था उसके हिसाब से हमने कर दिया, यानी कि 1,80,000 में 1,20,000 और 60,000 दोनों को हमने दे दिया। अब दूसरी एंट्री में हम क्या करेंगे भाई, उन पैसों को, यानी कि उन पैसों को क्या करेंगे, हम उनसे ले लेंगे, यानी कि डेबिट करेंगे कि भाई हमने अभी आपको दिए, अब क्या करेंगे, हम उनसे उस पैसों को डेबिट कर देंगे। कैसे करेंगे भाई, सिंपल वही है कि भैया जब डेबिट करेंगे तो उसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी, और यहां पे किस रेशो से करेंगे, न्यू रेशो से, यानी कि जब हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो पहले उस गुडविल की वैल्यू, यानी कि उस गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ओल्ड रेशियो में इनको देंगे और उसके बाद न्यू रेशियो में इनसे ले लेंगे। अब आप ध्यान देना, सबसे बड़ी बात देखो, ये गुडविल अकाउंट और ये गुडविल अकाउंट, ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, यानी कि डेबिट का गुडविल अकाउंट, ये क्रेडिट का गुडविल अकाउंट, यानी कि दोनों आपस में क्या हो गया, डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया। गुडविल का जो वजूद था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। अब कौन कौन बचा, बचा यहां पे एक्स का डेबिट, एक्स का क्रेडिट और एक्स का डेबिट, वाई का क्रेडिट और वाई का डेबिट। अब हमें यहां पे क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। देखो वही चीज होगी यहां पे, पर कैसे होगी, देखो सबसे बड़े ध्यान दो, यहां पे ये एक्स का डेबिट है, ठीक, सॉरी एक्स का क्रेडिट है, यहां पे ये एक्स का डेबिट है। इन दोनों में देखो कौन सा बड़ा है, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, एक्स का डेबिट, और जिसकी वैल्यू बड़ी होती है एंट्री में वो ही आता है, यानी कि यहां पे एक्स का डेबिट बड़ा है, यहां पे वैल्यू माइनस कर लो, कितना आ जाएगा भाई, 15,000 आएगा, बिल्कुल सही। कैसे, एक्स का डेबिट आएगा, ठीक है, यहां पे, ठीक है, वाई का क्रेडिट, वाई का डेबिट, इन दोनों में से देखो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो भाई यहां पे बड़ा कौन सा है, यहां पे वाई का क्रेडिट बड़ा है, यानी कि वाई का आएगा क्रेडिट में, और आपस में लेस कर लो, कितना आएगा भाई, इसमें भी आएगा 15,000। अब ध्यान दो, पिछली जो हमने करा था, केस करा था, उसमें एंट्री क्या थी एंट्री, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट, जहां पे एक्स क्या था, डेबिट था, और वाई क्या था, वहां पे क्रेडिट था, और कितने से, 15,000 से। तो देखो वही चीज पे आप आ रहे हो, ठीक है, केस नंबर 1 पे ही आ रहे हो। देखो लास्ट में आपने किसको लिखा, किसको शो करा, किसका एडजस्टमेंट करा, पार्टनर्स के साथ आपने एडजस्टमेंट करा जो यहां पे किसी को कंसीडरेशन के तौर पे दी जा रही, जिसके बदले में कुछ ना कुछ मनी क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है, आपने उसी को क्या करा है, यहां पे लिखा है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि भाई सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इमेजिनेशन की गुडविल कभी भी रिकॉर्ड नहीं होती है, केवल वही गुडविल रिकॉर्ड होती है जिसको सच में पे करके खरीदा या खरीद के लिया जाता है, उसी को केवल आप रिकॉर्ड करते हो। जो यहां पे हुआ कि भाई एक्स ने क्या करा, यहां पे गुडविल दी किसको, वाई को, क्योंकि एक्स यहां पे क्या था, गेन कर रहा था, वाई क्या कर रहा था, यहां पे सेक्रीफाइस कर रहा था। अब बात क्लियर हुई, अब समझ में आया, क्लियर हो गए सारे पॉइंट, तो बिल्कुल अच्छा लगता है यार तुम्हारे जब पॉइंट्स क्लियर होते हैं, और बहुत खुशी होती है कि यार तुम्हारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो आज हमने सीखा एक क्वेश्चन जो बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, और गुडविल को भी समझाया कि सच में गुडविल किसको रिकॉर्ड करते हैं, कौन सी गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को मैं थोड़ा सा गुडविल को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूंगा, थोड़ा सा और कुछ बताऊंगा उसके बारे में। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ और वीडियो पे बात करेंगे। तो भाई आपको करना क्या है, केवल एक काम करना है कि प्लीज वीडियो को लाइक करो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यार देखो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, और अगर आप नए हो चैनल पे, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको टाइम पे मेरी वीडियो मिले, नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, ठीक है, तो मतलब, और शेयर करो वीडियो को, ताकि यार दूसरों की भी हेल्प हो, और कुछ नहीं, मतलब और क्या चाहिए जिंदगी में, ठीक है। तो भाई ऐसे ही वीडियो को देखो, ऐसे ही देखते रहो, और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूं, और मतलब और अच्छे से बनाऊं, ठीक है, और अपने एफर्ट्स डालूं, और डिटेल में जाऊं, ताकि आपको और सारी चीजें क्या हो, क्लियर हो जाए। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या सॉरी इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए